हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है वुड एशली रिटर्न, एशली की वापसी। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद एशली की वापसी। वो घर जो अंडर क्लिफ कहलाता था, क्योंकि वो घर एक पहाड़ी चट्टान के नीचे था। जो घर का मालिक था वो था रॉबर्ट एशली। वो घर से लंबे समय से गायब था, और जो रह गया था उस घर में वो था वहाँ का पुराना वफादार नौकर प्रेम बहादुर। एशली कई सालों से घर पर नहीं आया था। वह अपनी उम्र के 39वें साल में था, पर वह अब भी शादीशुदा नहीं था। बस एक दिन उसने सोचा कि उसे पूरी दुनिया देखनी चाहिए, और बस फिर वह रहस्य और रोमांच की तलाश में अपना घर छोड़कर चला गया। वह अपने घर की चाबियां प्रेम बहादुर को दे गया, उस घर के पुराने नौकर को, जो करीब करीब 30 साल से उस घर का नौकर था। एशली के बारे में थोड़ी बहुत ही खबरें मिलती थीं। किसी ने कभी उसे श्रीलंका में देखा तो किसी ने बर्मा में। रूबी माइंस जो मगोक के आसपास थी वह वहाँ भी देखा गया, और किसी ने कहीं तो किसी ने उसे कहीं देखा। पर यह घर अब भी खाली था, क्योंकि अब तक एशली वापस नहीं आया था। पर प्रेम बहादुर अब भी वहीं उस घर की रखवाली कर रहा था। हर रोज़ प्रेम बहादुर उस घर का एक एक कमरा खोलता, सारे बिस्तरों से धूल झाड़ता, कमरे की हर कुर्सी टेबल को साफ करता, बस इसी इंतज़ार में कि उस घर का मालिक एशली एक दिन ज़रूर वापस आएगा। प्रेम बहादुर एशली का गाउन और चप्पलों को भी पूरी तरह साफ रखता, क्योंकि एशली की एक पुरानी आदत थी। वह चाहे किसी लंबे सफ़र से वापस आए या फिर एक लंबी पहाड़ों की वॉक से, वह गर्म पानी से नहा धोकर अपनी चप्पल और गाउन ज़रूर पहनता था। इसलिए प्रेम बहादुर एशली की चीज़ों को हमेशा तैयार रखता था। प्रेम बहादुर आश्वस्त था कि एशली एक दिन ज़रूर वापस आएगा। एशली ने कहा था, प्यारे प्रेम बहादुर, चाहे 1 साल हो या 2 साल या उससे ज़्यादा वक्त, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। लेकिन याद रहे, महीने की हर पहली तारीख को तुम मेरे वकील मिस्टर कपूर के पास जाना। वो तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह और ज़रूरत की हर चीज़ के लिए तुम्हें पैसे दे देंगे। तुम बस मेरे घर का अच्छा ख्याल रखना। क्या आप शादी करके वापस आएंगे साहब? प्रेम बहादुर बोला, अरे बिल्कुल नहीं, ये बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? क्योंकि साहब आपने जो कहा घर का अच्छा ख्याल रखना, अरे मेरा मतलब है मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए घर का अच्छा ख्याल रखना, समझे? इसलिए अब प्रेम बहादुर ने घर का अब तक बहुत अच्छा ख्याल रखा था। लेकिन एशली की कोई खबर अब तक नहीं मिली थी। जब भी आसपास के लोकल लोग मॉल रोड पर मिलते तो वह एशली के बारे में बातें करते और कहते, पता नहीं एशली कब वापस आएगा, क्या हुआ होगा उसे, वो अब तक क्यों नहीं लौटा। और इसी तरह से वहीं पास के दुकानदार भी चाहते कि वो जल्द वापस आए, क्योंकि वो एक खुलकर खर्चा करने वाला व्यक्ति था और दुकानदारों का अक्सर बहुत फ़ायदा करता था। एशली के रिश्तेदारों को भी पूरा यकीन था कि एशली ज़िंदा है। पर कुछ महीने बाद कनाडा से एशली का एक भाई आया था, जिसने एशली के वकील को पैसे दिए थे कि वो एशली के घर का वैसे ही ख्याल रखे जैसे वो पहले रखता था। फिर वह पैसे उस वकील ने प्रेम बहादुर को दे दिए थे। ये जो थोड़े बहुत पैसे उसे मिल जाते थे, उससे प्रेम बहादुर थोड़ा बहुत अपना गुजर बसर कर लेता था। पर प्रेम को पूरा यकीन था कि एशली वापस ज़रूर आएगा। प्रेम बहादुर ने एशली के सारे सामान और घर के बाकी सामान को भी बहुत अच्छी तरह से रखा था। प्रेम बहादुर एक बहुत ही वफादार सेवक था। पर प्रेम बहादुर अब बूढ़ा हो गया था। उसकी उम्र 60 साल से भी ज़्यादा हो गई थी, और उसे अक्सर खांसी की तकलीफ़ रहती थी। पर प्रेम बहादुर को तो एशली याद था, एक छोटे बच्चे की तरह और बाद में एक जवान व्यक्ति की तरह। प्रेम को याद है वो कैसे एशली के साथ फिशिंग और हंटिंग पर उन पहाड़ी जंगलों में अक्सर जाया करता था। वे दोनों कैसे रात में उन छोटे छोटे टेंट्स में जो वे अक्सर उन जंगलों में लगाते थे, कैसे सोते थे। वे एक ही जगह पर रहते और एक ही बर्तन में जंगलों में खाना भी खाते थे। प्रेम बहादुर को याद है कि कैसे एक बार जब वो जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे, वो एक काली घनी रात थी और मैंने और एशली ने खाना खाया ही था। फिर हम अपने अपने टेंट्स में सोने चले गए। कैंप फायर हमने जला रखी थी कि कोई भी जानवर हमारे टेंट्स की तरफ ना आए। हम दोनों सो रहे थे कि तभी आधी रात में मुझे पिछली झाड़ियों में से किसी जानवर के धीरे धीरे हमारी ओर चलने की आवाज़ आई। अब मेरे पास कोई ख़ास मौका नहीं था कि मैं एशली को बाहर निकल कर ये बात बताऊं कि झाड़ियों में कोई जानवर है। मैं चुपचाप लेटा रहा, सोचा शायद वो जानवर चला जाएगा। पर थोड़ी देर बाद वो आवाज़ आना भी बंद हो गई और करीब 15 मिनट तक सब कुछ शांत रहा। फिर मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकलूं और एशली के टेंट में जाकर उसे इस जानवर के बारे में बताऊं। मैं अपने टेंट में लगे बिस्तर से उठने पर ही था, तभी मैंने एक बड़े जानवर की परछाई अपने टेंट के बाहर देखी।
निश्चय ही वो एक वयस्क बाघ था। तभी गोली चलने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने देखा कि पलक झपकते हुए बाघ वहाँ से गायब हो गया। एस्ली तेज़ी से झाड़ियों की तरफ भागा और एक और गोली फिर चलाई, पर बाघ तब तक जंगल में गायब हो चुका था। मैंने बेहद उत्सुकता से एस्ली से पूछा, आपको बाघ के आने का पता कैसे चला? प्रेम बहादुर, मुझे झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आ गई थी, भारी भरकम जानवर के हिलने की। क्या प्रेम, तुम्हें भी आवाज़ आई थी? हाँ एस्ली साहब, मुझे भी आवाज़ आ गई थी, पर अगर मैं ज़रा भी हिलता या आपके पास आने की कोशिश करता तो वह बाघ शायद मुझ पर भी हमला कर देता। बिल्कुल ठीक प्रेम बहादुर, तुमने सही निर्णय लिया। वो सच में हम पर हमला बोल सकता था। चलो कोई बात नहीं, अब अपना बिस्तर उस टेंट से उठाओ और मेरे टेंट में मेरे पास ही अपना बिस्तर लगा लो। अगर वो बाघ दोबारा आया तो हम दोनों को ख़तरा नहीं होगा। ठीक है, मैंने एस्ली साहब के अनुसार ही किया और रात भर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा। ऐसे बहुत सारे रोमांचक वाक्य हैं जो मुझे आज भी याद हैं। फिर ये वाक़या एस्ली ने अपने सब शिकारी दोस्तों को बताया कि किस तरह से प्रेम ने सही निर्णय लिया और मेरी और अपनी जान को बचाया। पर प्रेम तो एस्ली का निर्णय था कि उसने प्रेम की जान बचाई थी। अब इस साल मानसून जल्दी शुरू हो गया था और ख़त्म भी देर में हुआ था। पूरे सितंबर के महीने ऐसे ही बारिश रही, जिससे ह्यूमिडिटी यानी उमस बढ़ी, जिससे प्रेम बहादुर का कफ बढ़ गया था और बेहद असहनीय हो गया था। उसे अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। वह अब भी अपने अहाते में चरपाई पर लेटा था और वह अपने गार्डन को देख रहा था जिसे बारिश ने तबाह कर दिया था। फिर कुछ ही देर बाद ये सब कुछ खत्म हो गया और बादल हट गए और तेज़ ठंडी हवा चलने लगी, जो कुछ ही देर में सारे बारिश के बादलों को वहाँ से हटाकर ले गई। अब प्रेम बहादुर चरपाई पर लेटा लेटा अपना वही पुराना हुक्का पी रहा था और खांसता जा रहा था। तभी उसने एक शख्स को गार्डन के गेट पर खड़े देखा। उसने और गौर से देखा तो वो कोई नहीं बल्कि एस्ली ही था। प्रेम बहादुर ने चरपाई से उठना चाहा पर वो उठ न सका। उसका वो हुक्का भी उसके हाथ से गिर गया। तभी एस्ली जल्दी से प्रेम बहादुर के पास आकर खड़ा हुआ उसे संभालने के लिए। एस्ली ज़रा भी उम्र दराज नहीं दिख रहा था, वैसे ही फ्रेश और यंग था जैसे वो घर छोड़ते वक्त था। तो तुम आ गए, प्रेम बहादुर ने बोला। मैंने बोला तो था तुम्हें बहादुर, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। अरे एस्ली साहब, इतने साल हो गए मगर अब वैसे के वैसे हो, ज़रा भी नहीं बदले। तुम भी तो नहीं बदले बहादुर, तुम भी तो वैसे के वैसे हो। पर एस्ली साहब, मैं बूढ़ा और बीमार हो गया हूँ। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, अब मैं जो आ गया हूँ, एस्ली बोला। मैं घर को खोल देता हूँ आपके लिए एस्ली साहब। पर अब प्रेम बड़ी ही आसानी से बिस्तर से उठ गया था, जैसे उसमें एक नई ताकत आ गई हो। ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है प्रेम एस्ली साहब, ये ज़रूरी है आपके लिए। एस्ली साहब, आपके लिए सब कुछ तैयार है। हाँ वो तो है, मैंने अभी आते वक्त सुना कि तुमने मेरे घर का मेरे पीछे बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। तो चलो फिर एक आखिरी बार घर को अच्छी तरह से देख लें। अब हम यहाँ ज़्यादा वक्त रुक नहीं सकते। प्रेम को एस्ली की यह बात बेहद अजीब लगी, पर फिर भी प्रेम ने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला और एस्ली को सीधे उसके बेडरूम में ले गया, जहाँ उसका गाउन और चप्पलें थीं। एस्ली ने अब बड़े प्यार से अपना हाथ बहादुर के कंधे पर रखा। फिर वह दोनों वापस नीचे आए, फिर से उस दिन की रोशनी में। तो प्रेम बहादुर ने एक अजीब दृश्य देखा। प्रेम का मृत शरीर चरपाई पर है और उसका हुक्का नीचे चरपाई के पास गिरा हुआ है। प्रेम ने बड़े ही आश्चर्य के साथ एस्ली से पूछा, वो कौन है चरपाई पर? वो तुम हो बहादुर, मगर एक खाली मृत शरीर। असलियत में तो तुम मेरे साथ खड़े हो। मैं तब तक नहीं आ सकता था जब तक तुम पूरी तरह से तैयार ना हो बहादुर। और मेरे बारे में, मैं अपना शरीर कब का त्याग चुका हूँ। तुम इतने आश्वस्त थे कि मैं आऊँगा और मेरे घर का इतना अच्छे से ख्याल रखा, जबकि तुम इतने बीमार भी थे। बहुत अच्छे बहादुर, बहुत बढ़िया। मगर एस्ली साहब, घर का क्या होगा? कुछ भी नहीं, अब कोई और उसमें रहेगा। अब आओ, फिशिंग करने का वक्त हो गया है। यह कहकर वे दोनों उस घर के गेट से आगे जाकर देवदार के वृक्षों में जंगल में ओझल हो गए। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी वुड एस्ली रिटर्न, एस्ली की वापसी। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं।
डियर फ्रेंड्स, अब आप जब भी मेरे वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे फ्यूचर वीडियोस को बनाने में हेल्प मिले। तो फ्रेंड्स, आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।